हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय लर्निंग। तो आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है भारत रत्न से संबंधित। इस वीडियो में मैंने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो अगर आप इन 20 क्वेश्चंस में से 19 अगर आप बना लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी पक्की है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को करने से पहले हम भारत रत्न से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं भारत रत्न क्या है। तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है, चाहे विज्ञान हो, राजनीति हो, सेवा कार्य हो, उद्योग हो, खेल क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा देने के लिए भारत रत्न से किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें जाति, व्यवसाय, स्थिति और लिंग में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। भारत रत्न पुरस्कार देना वर्ष 1954 से प्रारंभ किया गया है। तो भारत रत्न सर्वप्रथम 3 व्यक्तियों को दिया गया। सबसे पहले व्यक्ति हैं सी राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद दिया गया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। तीसरे हैं वैज्ञानिक सीवी रमन। तो इन तीनों को वर्ष 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसे किसके द्वारा दिया गया? तो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। यहाँ आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज है भारत रत्न पुरस्कार का, जहाँ ये देखते हैं आप पीपल का एक पत्ता है, ऊपर में सूर्य का इमेज है और नीचे में भारत रत्न लिखा हुआ है। इसके साथ ही पहले भारत रत्न पुरस्कार 1954 में सिर्फ जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता था, लेकिन वर्ष 1955 से ये फैसला लिया गया कि भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाए। तो 1955 से मरणोपरांत भारत रत्न देना प्रारंभ किया गया और खेल के क्षेत्र में 2013 में भारत रत्न देना प्रारंभ किया गया, जिसे दिया गया था किसे? सचिन तेंदुलकर को। यानी सचिन तेंदुलकर वो पहले व्यक्ति हैं जिन्हें खेल के क्षेत्र में 2013 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये था भारत रत्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप नोट डाउन करते रहिएगा कि आपने कितने सवालों का जवाब दिया है। अगर 20 में आप 19 सवालों का जवाब सही देते हैं तो आपकी तैयारी पक्की है, ये मान के चलिए इस टॉपिक से संबंधित। तो पहला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1954, 1955, 1960 या फिर 1965? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1954। और ये डेट भी याद रखें, इसे 2 जनवरी 1954 को प्रारंभ किया गया था। दूसरा सवाल है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो 1954 के ठीक एक साल के बाद यानी कि वर्ष 1955 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया। अगला सवाल है, भारत रत्न विजेता को पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की जाती है? इसका ऑप्शंस देखिए, 5 लाख, 10 लाख, 21 लाख या फिर कोई राशि नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाती। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और साथ में आपने जो इमेज देखा जो कि पीपल के पत्ते पे लिखा होता है भारत रत्न, ये मेडल प्रदान किया जाता है। कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाती। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चौथा सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार किसी व्यक्ति को देने की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? यानी किस व्यक्ति को भारत रत्न देना है, इसकी सिफारिश, इसका रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को कौन करता है? ऑप्शंस है
प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखिएगा, किस व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान करना है ये प्रधानमंत्री के द्वारा रिकमेंड किया जाता है राष्ट्रपति को, और उसके बाद फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि किन्हें भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। अगला सवाल है, खेल के क्षेत्र में भारत रत्न देना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस है 1999, 2000, 2013 या फिर 1955। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2013। तो 2013 में खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, खेल के क्षेत्र में भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को मिला? तो जैसा कि हमने देखा कि 2013 से खेल के क्षेत्र में भारत रत्न देना प्रारंभ किया गया था। ये किन्हें मिला? तो ऑप्शंस है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एम एस धोनी या फिर ऑप्शन ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर हमारे देश के वो पहले खिलाड़ी हैं जो कि क्रिकेटर हैं, इन्हें सर्वप्रथम खेल के क्षेत्र का भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला सवाल है, भारत रत्न पाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? ऑप्शंस है मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर या फिर ऐश्वर्या राय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी, जो कि हमारी भारत की पूर्व पीएम रह चुकी हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? यानी वर्ष 1954 में भारत रत्न देना प्रारंभ किया गया। सवाल पूछा जा रहा है किसे दिया गया? तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस है सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन या फिर उपर्युक्त तीनों। तो ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो सी राजगोपालाचारी को भी दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी और सीवी रमन को भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। यानी इन तीनों को ही भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। सर्वप्रथम सी राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे और सीवी रमन एक साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं कि एक वर्ष में अधिकतम कितने भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शंस है 2, 3, 1 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक वर्ष में मैक्सिमम 3 भारत रत्न ही प्रदान किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, जिससे संबंधित सवाल अगले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये अगला सवाल है कि किस वर्ष 4 भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? अब यहाँ पर आप हो जाएंगे कंफ्यूज। यहाँ पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1955, 1999, 2013 या फिर 2021। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1999 को। तो अभी जस्ट हमने पिछले सवाल में ये देखा कि एक साल में मैक्सिमम 3 भारत रत्न ही दिया जाने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 4 भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। तो ये एक एक्सेप्शन है, जिसे आप हिंदी में अपवाद बोलते हैं। तो ये एक अपवाद वर्ष है, यानी वर्ष 1999 में कुल 4 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद फिर जब भी दिया गया तो मैक्सिमम 3 लोग ही इसमें शामिल होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, भूपेन हजारिका, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्पूरी ठाकुर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं फरवरी 2024 में। वर्तमान में ये बस घोषित किया गया है कि
2024 का भारत रत्न पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा, लेकिन इसे अभी दिया नहीं गया है, लेकिन आने वाले मार्च अप्रैल में इसे प्रदान किया जाएगा। अगला सवाल है, भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था? यानी सर्वप्रथम 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया था और इसे प्रदान किया जाता है तत्कालीन जो भी राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे हमारे भारत के? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन में है राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? ऑप्शंस है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी या ऑप्शन ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। तो भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्हें कि वर्ष 2013 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। अगला सवाल है, वर्ष 2024 तक कुल कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ऑप्शंस में है 46th, 47th, 48th या फिर 49th। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 49th। यानी कर्पूरी ठाकुर 49th व्यक्ति होंगे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 49th। अगला सवाल है, वर्ष 2024 में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सवाल है ये किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शंस है बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के समस्तीपुर जिला संबंधित हैं और ये किस गांव के हैं? ये हैं कर्पूरी ग्राम से। कर्पूरी नाम वर्तमान नाम है इनके गांव का। कर्पूरी ग्राम का पूर्व नाम था पिथौजिया। ये इसका पूर्व नाम था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 2024 का भारत रत्न आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में चलिए हम ब्रीफली देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई गई है 24 जनवरी 2024 को और ये बिहार के जननायक के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 2024 में उनकी 100वीं जयंती मनाई गई और इनके 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले ही घोषणा की गई इन्हें भारत रत्न प्रदान करने की। इनका जन्म स्थान है समस्तीपुर, कर्पूरी ग्राम, बिहार। यहाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहला 1970 से 1971 तक और दूसरे बार 1977 से 1979 तक। ये मुख्यतः 3 पार्टी से संबंधित थे, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल और जनता पार्टी। ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था यानी जिस स्थान से ये सांसद थे वो क्षेत्र है समस्तीपुर। ये इमेज में यही है कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है हमारा, वर्ष 2024 तक भारत में कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस देखते हैं 8, 7, 6 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। तो अब तक 2024 तक कुल भारत के 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब देखते हैं वो कौन कौन राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो पहले हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। दूसरे हैं प्रणब मुखर्जी जो कि 13th प्रेसिडेंट थे भारत के। वीवी गिरी जो कि चौथे राष्ट्रपति हैं। जाकिर हुसैन ये राष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे और राज्यपाल भी थे बिहार के। इसके बाद है 5वें में APJ अब्दुल कलाम जो कि भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे
और छठा है राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ये 6 नाम आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 17वां सवाल है हमारा कि भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? तो पहले उद्योगपति थे, ऑप्शंस में देखते हैं, मुकेश अंबानी, JRD टाटा, अनिल अंबानी या फिर गौतम अडानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, JRD टाटा। तो JRD टाटा भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले उद्योगपति हैं। 18वां सवाल है, वर्ष 2024 में भारत रत्न विजेता कर्पूरी ठाकुर बिहार के किस नंबर के मुख्यमंत्री थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री रह चुके थे। नेक्स्ट है, कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले किस स्थान के व्यक्ति होंगे? तो क्योंकि 2024 तक कुल 49 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, तो इनका नंबर क्या होगा? 49 होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आज के वीडियो का ये आखिरी सवाल हम देखते हैं। वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शंस है भूपेन हजारिका, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर रामनाथ कोविंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूपेन हजारिका, जो कि एक गायक और संगीतज्ञ दोनों थे। तो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न पुरस्कार जो है ये 2019 के बाद, एक गैप के बाद फिर 2024 में प्रदान किया गया। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत रत्न पुरस्कार एवरी ईयर नहीं दिया जाता, इसमें गैप भी हो सकता है। तो यहाँ हमने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को कवर किया है। तो 20 सवालों में से आपने कितना सही जवाब दिया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए।